वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइस मैं हूं तुषार त्यागी, आपका दोस्त और आपका होस्ट। तो गाइस मैं अब एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पेट की केयर कैसे करनी है। तो उस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 है पेट केयर एपिसोड 1। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉग की स्किन की प्रिवेंशन, जो स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब पहले कैसे बचाव कर सकते हैं और बाद में अगर हो भी जाए और कैसे ठीक करते हैं। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेट के अंदर काफ़ी सारे स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है वो आपके गर्मियों के सीजन में देखने को मिलेंगे, और अभी इंडिया में टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं बात करता हूँ कितने तरह के इन्फेक्शन होते हैं। जो काफ़ी कॉमन होता है वो होता है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये जो इन्फेक्शन है दोनों ये काफ़ी कॉमन इन्फेक्शन है, यही डॉग को ज़्यादातर पाए जाते हैं। और भी काफ़ी सारे इन्फेक्शन होते हैं लेकिन ये कॉमन इन्फेक्शन है, और मैं इस वीडियो में कॉमन इन्फेक्शन की बात करने वाला हूँ जो स्किन पे होते हैं पेट की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन इन्फेक्शन को पहचाने कैसे। तो गाइस पहली बात तो ये है कि हमें डॉग की किसी भी चीज़ को नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, हमें बता नहीं सकते। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, आपको उसको पहले से अच्छे से देखना चाहिए कि वो इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा। तो मैं आपको सिम्टम बताता हूँ पहले के, कि डॉग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आपने काफ़ी बार अपने डॉग को अज्यूम करा होगा कि वो बाइट तो करता है अपनी स्किन को, लेकिन वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है उनकी स्किन पे। तो उसे बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है वो पहले दिखते नहीं है। डॉग को काफ़ी इचिंग होती है, जैसे हमारी भी गर्मियों में इचिंग होती है, उसके बाद रेडनेस आ जाती है, फिर पिंपल भी हो जाते हैं, और वही एक स्किन इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। वैसे ही डॉग्स के अंदर होता है, उनको भी कई तरह के इन्फेक्शन ऐसे स्टार्ट होते हैं, उनको इचिंग होती है, फिर वो वहाँ पे बाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक फैल जाता है, और तब आप एक्शन लेते हैं। तो गाइस इसलिए आपको डेली अपने डॉग को देखना चाहिए कि वो जहाँ पे बाइट कर रहा है। अगर वहाँ पे रेडनेस आती है थोड़ी देर के बाद, नॉर्मल बाइट भी होती है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है गर्मियों में फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो बाइट करने लग जाते हैं, और बाइट बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, और उसको उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो भाई सेकंड पॉइंट है वाटर। वाटर की वजह से क्या होता है कि डॉग को जब भी गर्मी लगती है, आपको पता है कि इंडिया का टेम्परेचर 46 के पार भी जा सकता है। अभी तो 46 चल रहा है, अभी इंडिया की जो दिल्ली की जो मैं आपको गर्मी बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि डॉग को जब भी ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो एक ऐसा एरिया चूज करता है जहाँ पे कहीं पानी रखा हो या पानी पे बैठना वो पसंद करता है, क्योंकि उस पे उसे ठंडा लगता है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद वहीं पे उसको काफ़ी सारी रेडनेस हो जाती है, और सबसे तेज़ी से पानी से इन्फेक्शन फैलता है। वो बैठ जाता है, जो वो उठते तो पता चलता है हमें उनके पूरे जहाँ पे भी पानी आया था वहाँ पे ह्यूमिडिटी या फिर पानी की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप उसको कूलिंग पैड ला के दे सकते हैं जो इस तरह के दिखते हैं। तो ऐसे कूलिंग पैड आप अपने डॉग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई तीसरा मोस्ट कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से डॉग को काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है गर्मी में स्किन का, ह्यूमिडिटी। तो गाइस थर्ड और मोस्ट कॉमन पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की वजह से इसलिए इन्फेक्शन होता है कि आपको डॉग को पता ही है कि उनको पसीने नहीं आते, लेकिन वो स्वेटिंग करते हैं, तो वो हाफ के अपनी गर्मी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे घुटन हो जाती है, आपको पता है कि चिपचिपापन है अभी गर्मी में आ जाएगा, इसे ह्यूमिडिटी बोली जाती है। ह्यूमिड टेम्परेचर हो जाता है जिसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी 99 के पार भी चल जाती है इंडिया में। तो इस वाले टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी में डॉग की जो स्किन है ना वो रिएक्ट करने लग जाती है। भले वो स्वेटिंग नहीं करती, लेकिन वो इन्फेक्शन की तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो जैसे हमें पसीना आता है लेकिन उनको पसीना नहीं आता, लेकिन उसको ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो उनकी जो स्किन होती है उस पर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से, तो उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो वैसे तो मैंने बताया कि आपको किस वजह से होते हैं और आप क्या कर सकते हैं बचाव करने का। लेकिन अगर बाई चांस आपके डॉग को हो रहा है या फिर स्टार्टिंग हो चुकी है, तो मैं आपको उसके लिए कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपके स्टॉक का इन्फेक्शन वहीं के वहीं रुक सकता है। तो गैस मैं आपको मोस्ट पॉपुलर लोशन का नाम बताने वाला हूँ जो स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है डॉग के लिए। उसका नाम है किन स्किन, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। तो ये जो लोशन है स्किन इन्फेक्शन का, डॉग के लिए काफ़ी यूज़ में आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास भी गोल्डन रिट्रीवर है, तो उसको भी एक बार स्किन इन्फेक्शन हो गया था। स्टार्टिंग में मेरे को पता नहीं था, तो मैंने भी ये लोशन लगाया था, और वो एटलीस्ट 2 दिन में उसका ये स्किन इन्फेक्शन चला गया था। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और मैं इसके साथ 2-3 फोटो और अटैच कर दूंगा लोशन की। अगर ये स्किन स्किन वाला ना मिले तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि इसको लगाने के बाद जैसे कि उनके स्टमक या ऐसी जगह पे इन्फेक्शन है जहाँ पे वो चाट सकते हैं, तो उसकी चीज़ को ध्यान रखना कि उनको चाटने नहीं देना है कम से कम 1 या 2 घंटे तक, क्योंकि वो क्या करते हैं लगते ही उसको चाटने लग जाते हैं। ऐसे मेरे साथ भी ये हुआ था। तो मैंने एक चीज़ करी थी कि उसका ध्यान रखा था, मैं उसको चाटने नहीं दे रहा था, उसको मना कर रहा था कि इसको नहीं चाटना, क्योंकि अगर वो चाटते तो स्किन इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। ये तो बात आप भी जानते होंगे। तो ध्यान रखें, अगर आपने स्किन इन्फेक्शन के लिए लोशन लगाया तो उसको चाटने नहीं देना। तो वह दूसरा पॉइंट है, और आपके डॉग को आदत है बार बार पानी में बैठने की और उसको स्किन इन्फेक्शन हो रखा है, तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कूलिंग बेड ला के दे सकते हैं।
कूलिंग पैड उसको काफ़ी आरामदेह पहुंचाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा वो डबल ट्रिपल होने में टाइम नहीं लगेगा, कि जैसे स्किन इन्फेक्शन होता है काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, तो आप कूलिंग पैड का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे थर्ड पॉइंट है कि आप एयर कंडीशनर का यूज़ करें, क्योंकि 40 के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो डॉग के लिए नहीं होता, 30 तक बोला जाता है, लेकिन इंडिया में डॉग 40 तक भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं हीट स्ट्रोक के बारे में पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको एयर कंडीशनर आपके एसी का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको टाइम बताता हूँ, दिन के 1 बजे से शाम के 3-4 बजे तक, और उसके बाद रात को काफ़ी गर्मी हो जाती है, तो आप पूरी रात तो एसी चलाते होंगे अगर आपके घर में है, तो इसमें पेट को भी रखें। अगर उनको आदत नहीं है, किसी किसी को नहीं होती आदत, तो उनको आदत डालें, जहाँ पे आप सोते हैं वहीं पे उनको सुलाएं, क्योंकि उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है गर्मी की वजह से। बल्कि बल्कि हम जो ह्यूमन है वो तो कंट्रोल कर भी सकते हैं एक हद तक गर्मी, लेकिन वो हमें कुछ बता नहीं सकते अगर उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। तो वैसे मैंने भी ये गलती करी थी, हमारे पास था, लेकिन ये इसकी आदत थी, मैं इसे सर्दियों में लाया था, लेकिन इसने क्या करा था ना, ये बाहर बैठने की आदत थी, तो मुझे लगा कि कुछ होएगा नहीं, लेकिन फिर मैंने देखा कि काफ़ी हाफ रहा था और ये वॉमिटिंग करने लग गया। तब मेरे को समझ आया कि इसको कुछ सिम्टम निकले हीट स्ट्रोक के, तो मैंने ध्यान रखा, तो फिर मैंने इसको भी एसी में बिठाना शुरू करा। इसको आदत नहीं थी, फिर मैंने धीरे धीरे कमरे में सोना स्टार्ट करा, तो अब ये एसी में सोता है। तो भाई आप भी अपने पेट के साथ यही करें। अगर आपके पास एसी नहीं है, तो मैंने ऐसे कि आपको बताया कूलिंग पैड, आप कूलर के आगे सुला सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप पेट को मत पालिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करना टेम्पररी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जानों को खतरा हो सकता है। गर्मी हमारे लिए कभी कभार वो फेंट हो जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी के कारण धूप में भी, लेकिन ये तो हमारे पेट है जिनके फर है, और ये गर्मी में भी रह सकते 30 से ज़्यादा। लेकिन अगर आप रखते भी हैं इंडिया में, तो उनको एसी जरूर दें, एसी नहीं तो कूलिंग पैड और कूलर में ज़रूर रखें। तो गाइस यही था इस वीडियो में। मैंने और ग्रो भी होता है ज़्यादा, आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आपको वेट पर कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इन्फेक्शन घर में ही ठीक हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसे बढ़ने ना दे। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिसके पास पेट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा, और ये एपिसोड 1 था। अभी और वाले एपिसोड में और कुछ भी बता सकता हूँ, और आप कमेंट में ही बता सकते हैं कि मैं तो आगे जाके मैं कौन सी वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। आपको कोई क्वेरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे है, फ्री में एडवाइस दे दूंगा। तो गाइस थैंक यू।